दोबारा से मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्दी जल्दी चीजों को खत्म कर सकें। तो उसमें क्या है, अपने पास आ जाए समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या है, एपी समांतर श्रेणी, ठीक है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अगर उसमें है मौजूद तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद जो पीवाईक्यू सीरीज चलेगी उसमें तो बाकी सब निपटाना है ही अपने। पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आपको सिंपल बताया था कि हम क्या करेंगे, एक साल के पेपर उठाएंगे और उसके क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अब अदर चाहे वो एपी से हो, चाहे वो तुम्हारा जिस भी चैप्टर से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, या आपके पास लाइन एंड एंगल से हो, जिससे भी हम उसको सॉल्व करेंगे वहां पर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं एपी की। एपी होती क्या है आपको बताइए, थोड़ा सा मैं अगर बेसिक आपको दे दूं कि अगर हमारे पास कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 2 4 6 8 10, तो ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता करते हैं सर? पता करते हैं सबसे पहले इसका डी यानी कि सारवंतर निकाल के, सारवंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कैसे निकालते हैं ये? a2 ये होता है अपने पास a2 माइनस a1 इक्वल टू होना चाहिए a3 माइनस a2, मतलब कि दोनों पदों का जो मान होता है वो चेक करने के लिए होता है। तो कई बार ये आ जाता है कि जैसे कि अगर आप जामिया की बात करेंगे तो जामिया बहुत आसान सवाल वो पूछता है, सिंपल पूछ लेता है कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसे निकालना होगा कि उसका जो सारवंतर होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर सारवंतर समान है तो निकल जाएगा। एनवा पद कैसे लिखते हैं एपी का, ये बताओ। एपी का एनवा पद लिखते हैं गुरुजी, एपी का एनवा पद लिखते हैं हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से एन पदों का योग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये लिख लेंगे। और कुछ कोई इक्वेशन है जो हम लोग एज द रेज ऐड करते जाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी इसके लगाते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूं, हाँ कुछ चीजें मैं आपसे पूछ लूं, एक चीज मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन दे दूं, जैसे मैं यहाँ पे दे दूं आपको an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, इज इट एन एपी और नॉट, क्या ये एक एपी होगी कि नहीं? तो इसको आप कैसे चेक करेंगे? इसको आप चेक करने के लिए सीधा सा तरीका ये है कि आप ये देख लो कि यहाँ पे जो n का मान है, n का मान यानी सॉरी n का पावर कितना है, n की पावर कितना है, n की घात 1 है। तो जब भी n की पावर कितना हो 1 तो वो क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, सीधी सी बात है, आप एक एपी हो जाएगी। क्वेश्चन इसमें ऐसे ही दिया रहता है कि क्या एपी है कि नहीं, एन इक्वल टू 3n प्लस 2। तो जब भी आपके पास क्या हो जाए, n दे रखा हो, क्या n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो वो क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। तो क्वेश्चन इस पे दे रखा है, मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रखा हूँ। अब देखो, अगर मैं आपको दे दूं n इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का 4, इज इट एन एपी और नॉट? ये एपी होगा कि नहीं? नहीं होगा एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ n का पावर कितना आ गया है, 2 आ गया है, तो ये एपी नहीं होगा। तो टर्म दे देगा तो निकाल ही लोगे, d2 माइनस d1 v और करके घटा के निकाल ही लोगे। लेकिन अगर आपको ये दे दे इस तरीके से, nth टर्म दे दे, दिस इज कॉल्ड nth टर्म, nवां पद दे दे nth टर्म, तो उस nth टर्म में आप क्या करेंगे, चीजों को इस तरीके से चेक करेंगे। अगर आपके पास n की पावर है तो डायरेक्ट देख के बता सकते हो। हाँ, साथ ही साथ ये देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एपी है ये, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? हाँ, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। जो अपने पास यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लीकेशन में जो होगा 3, जो n के मल्टीप्लीकेशन में होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5n an इज इक्वल टू 5n प्लस 4, ये तो बहुत आसान है, आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं आप, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब करते आप कैसे करते हैं, अगर मैं इसमें पूछता आपको कि आप इसमें मुझे प्रथम पद बताओ, यानी कि फर्स्ट टर्म बताओ, और क्या बताओ, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताओ, तो उस केस में क्या करते हैं आप, पहले आप एपी बनाते, ए1 निकालते, ए2 निकालते, ए3 निकालते, फिर करके बताते। उससे डायरेक्ट आसान है। ये देखो ऑप्शन देखो 5 अगर आपके पास डी है, ऑप्शन ए प्रथम पद निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म एन का मान 1 रख के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं, बट समझ गया हूं कि आप कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा आपका वो इस तरीके से आ जाएगा। चलो अब ये बताओ, इसको थोड़ा सा अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, तो ये चीज नोट कर लीजिए आप कि अगर इस तरीके से रखेगा तो n को क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, n की पावर 1 होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो मल्टीपल होता है किसका, जो सॉरी कोफिशिएंट होता है किसका, n का गुणांक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगर इस तरीके से मैं दे दूं आपके पास कि क्वेश्चन है अपने पास, चूज एन एपी whose
हुज कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस अपने पास 3, यानी वो एपी ज्ञात करें जिसका सारवंतर कितना हो, 3 हो, वो निकालना है मुझे। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, ऑप्शन इसमें से तो दे दें अगर 3n स्क्वायर प्लस n, बी है अपने पास an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस का 3n, एंड सिमिलरली सी है अपने पास an इज इक्वल टू 3n प्लस का 2, और डी है अपने पास an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का 3n। बहुत आसान है। ऑप्शन विच वन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपको बस ये देखना है कौन सा एपी है और सारवंतर n दे रखा है, मल्टीपल में जो आ जाएगा, फिर मैं मल्टीपल बोल रहा हूँ, जो n का गुणांक होगा, ठीक है, n का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैंने ये फटाफट ये चीजें कंप्लीट कर दी। आपकी पहली चीज मैंने बता दी कि अगर आपको एपी पहचाननी है तो आप कैसे पहचानेंगे, जब आपको एपी लिख के दी हो, टर्म आपको एक एक टर्म आपको दे रखा हो। बट अगर आपको एनएस टर्म दे रखा हो तो एनएस टर्म के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा पावर एन की, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दे दे कि कॉमन डिफरेंस दे दे कैसे निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस आप फटाक से सिर्फ एपी देख के बता सकते हो। आ गया समझ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन हम चलते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा हो, तो पहला हो जाएगा टर्म ए, अगला ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। इस तरीके से हमारे पास जो है वो गाड़ी चलती रहती है, यानी कि एपी का अगर हमें एक टर्म पता चल गया तो बाकी टर्म हम कॉमन डिफरेंस पता है तो निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, ये देखो, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ए सेवंथ टर्म कितना होगा बताओ, ए प्लस 6d हो जाएगा सर। ए 8 बोल दूं तो ए प्लस 7d हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ए एन टर्म बोल दूं देन क्या होगा, ए एन टर्म बोल दूं तो क्या हो जाएगा, बस वही चीज ए प्लस एन डी। इज इट, इज इट होगा। अगर मैं बोल दूं आपके पास ए एम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस एम डी, ये चीज हो जाएगी, नहीं ये चीज नहीं हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ध्यान दो जब हम बात करते हैं यहाँ पे 7 का तो मैं एक घटा देता हूं उसमें से, 7 में से एक घट के तब यहाँ पे आता है 6, यहाँ 8 तो यहाँ 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। अभी तो लिखा था फार्मूला भाई, अभी तो लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी, तो कुछ भी बदल दे टेंशन नहीं। अब बताओ ए एम एन लिख दूं तब फिर क्या होगा, तो भी आपके पास a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, कुछ नहीं बस n की जगह एम एन लिख दो। अच्छा अगर मैं कर दूं ए एम माइनस एन तो फिर बस कुछ नहीं, a प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और लो ए एन माइनस वन कर दो तो फिर क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि आप थोड़ा सा चीजें a प्लस एन माइनस टू हो जाएगी, बस आ गया। तो इस तरीके के जो है ना वो प्रैक्टिस में ध्यान में रखो, बस डराने के लिए एम एन दे देगा, अब छोड़ के आ जाओ, ये थोड़ी होगा। तो आपको क्या करना है, बस इस तरीके से निकाल देना है। आया समझ में, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन आपको लगवाते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एपी के क्वेश्चन लगते कैसे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म में। चलो अगर मैं आपको दे दूं किसी एपी का, एक एपी है, किसी एपी का 9वां पद, यानी कि एन एपी जिसका 9th टर्म 19 है और 19 टर्म 9 है। कोई एपी हमारे पास जिसका 9वां पद जो है वो 19 है और 19वां पद 9 है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या बताना है, तो इस केस में आपको बताना है A30 बताना है आपको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी आप इसमें पूछ रखा है तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा। तो एक टर्म तो आप कैसे कर रहे होंगे, अब जिन लोगों ने लगाना शुरू किया होगा बताइए, लगाना शुरू किया कि नहीं, d माइनस वन होगा। चलो बढ़िया, कैसे, देखो सबसे पहले अगर इस तरीके का आपको पास आ जाए सवाल, पहले तो ये करेंगे 9 टर्म है तो a प्लस डी बराबर, सॉरी a प्लस 8d बराबर 19 रखेंगे, फिर a प्लस 18d बराबर आप रख देंगे 9, और इसको करके घटा के वगैरह करके आप लेके आएंगे, यानी कि अगर मैं क्या कर दूं माइनस, ठीक है, कितना आएगा ये माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 18 माइनस 8d, यानी कि हो जाएगा ये माइनस का 10d बराबर 9, सॉरी ये माइनस का 10d हो जाएगा अपने पास 10, d बराबर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया, तो d यहाँ से आ गया आपके पास माइनस 1। तो आप A30 निकाल सकते हैं, कैसे, A30 बराबर a प्लस 29d। अभी आपको बताया कि एक घटा के यहाँ लिख दिया करो, ये 30 है तो 29, ये देखो ये कौन सा 30 बना दिया है,
ये होगा A30, तो A प्लस 29D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये A प्लस 29D, 29 इंटू डी कितना है -1। ए भी निकालना है, हाँ एक चीज तो भूल ही गया हम, ए भी निकालना है। तो अब यहाँ डी का मान -1 है, तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दोगे। अब क्या करोगे, रखोगे, मान आएगा, A30 का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों करूं इतना सब भैया, मुझे नहीं करना। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूँ। क्या, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो, जैसे देखो 9th का 19 है और इसी 19 का 9 है, मतलब 9 टर्म 19, 19 टर्म 9। तो जब भी आपको पास ऐसी चीज दे रखी हो, यानी अगर मैं इसको जनरल लैंग्वेज में दिखाना चाहूँ आपके लिए, तो हैशटैग करके इसको लिख लो, हैशटैग, ठीक है, हैशटैग करके लिख लो कि इफ अपने पास क्या दे रखा हो, AP इज इक्वल टू क्यू हो एंड AQ इज इक्वल टू P हो, देन अगर AP वाला Q के बराबर हो और AQ टर्म P हो, तो उसमें क्या होता है, अपने पास D जो होता है वो हमेशा -1 आता है। जब भी ऐसा दे रखा हो तो क्या करना होगा आपको, D का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, -1। और इसका AN निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, जब P प्लस Q माइनस N कर देना। 30 सेकंड घटा दिया मैंने आपका, क्या कर दिया, 30 सेकंड मैंने आपका घटा दिया। अगर आपको एक चीज वहां पे याद है तो मसला होता है ट्रिक का कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है, उसके लिए प्रैक्टिस, इसलिए सवाल कराए जा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें इन सबको नोट करने के साथ साथ। चलो इस पे एक क्वेश्चन लगा दो। अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं 810 और इस पे ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करके बताना कितना आ रहा है। 810 बराबर आ गया 50 और A50 दे रखा है मुझे 10, तो मुझे ANS टर्म बताना है। NS टर्म यानी कि मुझे बता दो A40 टर्म क्या होगा। चलो बताओ जल्दी, आई एम काउंटिंग, 1 2 3 5, हो गया टाइम। अब देखो क्या करेंगे, A40 निकालना है। सबसे पहले D कितना आएगा यहाँ से, -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉलो कर रहा है, P वाला Q के बराबर, Q वाला P दे रखा है, तो D कितना आ गया, -1। अब मुझे क्या निकालना है, AN यानी कि A40, N तो यही होता है ना, N कितना 40 है यहाँ पर, A40, तो P प्लस Q, P कितना है यहाँ पर, P है देख लो एक बार, P कितना है यहाँ पर, P ये समझ लो अगर है, P एक बार 10 है और Q एक बार 50, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 10 और फिर -40, तो कितना हो जाएगा ये 50 और 10 60 -40, तो A40 कितना होगा 30। तो कहाँ उतना लंबा आप करने जाते थे, निकालते करते, भले ही आपके पास कैलकुलेशन अगर है सही बेहतर, लेकिन वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इतनी केओस मची होगी, दिमाग आपका स्टेबल नहीं होगा, तो उस तरीके में आपको, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको थोड़ा इजी वे में चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये मैंने अच्छी चीज बताई, इसको नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलो एक और बताते हैं आपको इसी में। ये हो गया, अभी वाले क्वेश्चन को यहाँ ट्राई करना और इसी पे एक और क्वेश्चन लिख लो, ये मुझे कमेंट में करके बताना क्या क्वेश्चन है अपने पास। कि अगर अपने पास है, इफ A21 इज इक्वल टू है, A21 इज इक्वल टू है 30 और A30 है बराबर 21, ठीक है, वही चीज फॉलो हो रही है। तो विच टर्म विल बी 0, तो इस एपी का, दिस एपी यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 0 के बराबर होगा, समझ गए। यानी क्या करना है इस केस में, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा इसका आंसर। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको n ही निकालना है, तो बस इसी फार्मूले से n निकाल के बताना। यहाँ पे मैंने an को 0 कर दिया है, इतना हिंट देता हूँ, an 0 है, n का मान निकालना है इसके लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो आई एम जस्ट शोइंग यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हाउ यू कैन सॉल्व। अब देखो आगे बढ़ो, एक और तरीका हमारे पास होता है भैया, एक और मैं तरीका क्वेश्चन ही के जरिए बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन के जरिए हम सॉल्व करते हैं इसको, देख लो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में देता हूँ आपको, ए मैंने दे दिया आपके पास, A9 दे दिया मैंने आपको 1/19 और A19 दे दिया है 1/9, तो आपको निकालना है A30। सिमिलरली वही चीज कैसे करेंगे, देखो हैशटैग फिर दूसरा इस्तेमाल करो। अगर आपको दे दे AP बराबर 1/Q और AQ बराबर 1/P, देन आपके पास जो D निकलेगा, जो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकलेगा, वो आ जाएगा आपके पास 1/PQ
1/PQ और आपके पास जो nth टर्म निकलेगा an आ जाएगा अपने पास, n डिवाइड बाई PQ। कितना आ जाएगा? n डिवाइड बाई PQ। कितना आ जाएगा? n डिवाइड बाई PQ। आ गया समझ में? यही रख दो भैया, कैलकुलेट उतना करने की जरूरत ही नहीं है। d का मान कितना आ गया सबसे पहले? 1/PQ। तो अगर मैं d भी पूछा होता तो कितना हो जाता है यहाँ पे? 19 9 171। सही है, 171 होता है 19 9 चेक करेंगे एक बार। 9 9 9 9 81 के 1 आता है 8, 9 1 9 8, 9 1 9 8, 9 8 17। सही है, आपका पढ़ा गलत है, चेक करिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए अगर एन का मतलब यानी कि हमें चाहिए क्या, एन का मतलब हमें चाहिए A30। ठीक है, हमें क्या चाहिए? A30 चाहिए। तो A30 के लिए मैं क्या करूंगा, एन कितना है? 30 बटे PQ, 30 बटे 100, 30 बटे 171 इसका आंसर हो जाएगा। चलो भैया ठीक है, तो ये सब आप लोग अपने नोट्स में अपनी चीजों में ऐड करते जाइए, तो वहां से क्या होगा, आपको जो है वो फायदा मिलता चला जाएगा। चलो, क्योंकि आपके जो एंट्रेंस में है वो जरूरी नहीं कि उतना लंबा क्वेश्चन पूछे, अगर पूछ भी रहा है तो वो हो सकता है वो आपको टाइम वहाँ पे खत्म करना चाह रहा हो। जरूरी नहीं कि आप 30 के 30 सवाल करने बैठ जाए मैथ के। अगर आसान है देन जरूर करिए, अगर आपने इतना टाइम दिया है, साल भर आपने मेहनत की है मैथ के लिए, करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान देके करिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो आप 30 नंबर जो है वो आपके 50 नंबर खा रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप एंट्रेंस में देते रहेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 20 किसी पद का 20 गुना उसके 31वें पद के 31 गुने के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज में पूछा जाता है कि किसी पद का 20, किसी पद का द टर्म 20th टर्म 20 टाइम्स है, किसके? उसके 31st टर्म के 31st टाइम। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर उसका 20वां पद लिखेंगे, उसका 20 गुना करेंगे तो उसी मतलब कि उसी एपी के 31वें पद का 31 गुना होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। तो विच टर्म विल बी 0? आई होप इज इट, विच टर्म विल बी 0। ये यहाँ पे पूछ रहा है, यदि किसी का आठों पद सारी मत के साथ गुना है तो 15 टर्म या नो, यहाँ पे ये पूछ रहा है, इस तरीके से पूछ रहा है, ये पूछेगा यहाँ पे 51st, A51st का मान बताओ, A51st का मान बताओ, A51 का। चलो बताइए क्या होगा, देख लो। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये सब में मैं आपको जो सवाल करा रहा हूँ ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये सब ऐसे सवाल हैं कि जो लगभग ट्रिक वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। नॉर्मल सवाल तो आप सॉल्व करते ही हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है, जब भी आपको कहीं इस तरीके का सवाल दे रखा है तो आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए जो आपको दे रखे हैं टर्म। ठीक है, 20 और 31, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 31 कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। अगर ये इन दोनों का सम जो है वो 51 के बराबर आ गया, और यही टर्म जो भी टर्म मसला है, मैं मान लू पहले जनरल में लिख देता हूँ, हैशटैग इसका भी एक जनरल लिख लो। जनरल ये लिख लो कि इफ MAM बराबर है NAN के, इफ MAM बराबर है NAN के और M प्लस N बराबर है MN के, M प्लस N बराबर है, नहीं MAM बराबर है NAN के, एक सेकंड रुक जाओ, MAM बराबर है AN के, तो M प्लस N बराबर 0 होगा। यानी कि क्या होगा, AM प्लस N बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी मैं क्या 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 कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपने देखा 20 प्लस 30 कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। यानी कि इन दोनों को आपने टर्म किया, M प्लस N को टर्म किया, तो क्या आ रहा है? M प्लस N के बराबर आ रहा है, और आपसे यही पूछ रहा है, तो A51 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करा होगा, A51 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो दूसरा सवाल मैं इसी पे लगवा देता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, इफ 8 टर्म, तो मैं यहाँ दे रखा है 8 ये सवाल लैंग्वेज में भी दिया रहता है। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में 8 बराबर अपने पास आ जाएगा 7A7। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हमें बताओ A15 का मान, A15 का मान बता सकते हैं? बताइए कितना होगा ये? 0 हो जाएगा सर, बिल्कुल आसान है। कैसे? 8 और 7 को जोड़ रहे हैं, किसके बराबर आ रहा है? 15 के बराबर आ रहा है, और हमसे 15 का ही मान पूछ रहा है। जब आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब पूछेंगे कि अरे इतना आसान थोड़ी देगा, अरे चांसेस की बात है, कैसे आप कह सकते हैं उतना टफ देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे आप कह सकते हैं उतना टफ देगा? तो जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी है, अभी हमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, प्रायिकता, जैसे आप उतनी आपकी संभावना है उतनी मेरी भी संभावना है, ठीक है? तो इसलिए जरूरी है कि हम इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। चलो, बाकी कोई चीज ना समझ में आएगी तो कमेंट करिएगा, कि वो पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो चीज नहीं समझ में आ रही तो अगली वीडियो में उसे पॉइंट आउट किया जाए। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके लिए एसएन, मतलब कि अगर हमारे पास सम दे रखा हो, योग दे रखा हो, देन उसके लिए हमारे पास क्या होगी चीजें। सबसे पहले तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, क्या? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो मैंने लिख दिया था, ठीक है। फिर मैं बताने वाला था आपको फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया था पहला, कि अगर हमारे पास एक एन एन टर्म की एपी दे रखी है, एन बराबर 3n+4 मैंने दे दिया था इस तरीके से, तो मैंने बताया था कि ये एपी होगी कि नहीं। तो आपने कैसे चेक किया था कि n वाला क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए टर्म, और d कितना है यहाँ पर? 3 है, ये मैंने बताया था। बट अगर यहाँ पे अब एसएन के टर्म में बात करें, एसएन के लिए मैं दे दूं आपको 3n² प्लस का 4, क्या हो जाएगा? 3n² प्लस का 4। तो क्या ये एक अब टर्म होगा आपके पास, मतलब कि ये जो एक एपी होगी कि नहीं, क्या ये किसी एपी का सम होगा कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हाँ ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, एक तो मैंने लिख दिया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। एक ये भी होता है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे दूं, एन का मान दे दूं, एन टर्म दे दूं, तो आप यहाँ पे ए प्लस एन करके को ऐड करके निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। ये आप देख लेंगे। चलो बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था लीनियर टर्म को कैसे पहचानते हैं, वैसे मैं बताऊंगा कि सम वाली टर्म को कैसे पहचानते हैं। चलो देखो तो जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको दे दूं, इसमें जो टर्म होता है वो हमारे पे लिखा जाता है an² प्लस का bn। ये मैं आपको जनरल लिखा दे रहा हूँ। अगर इस तरीके से लिखा गया है तो आपको देखना है कि n की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो n की हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारे पास सम। यानी कि मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लीनियर टर्म में है तो लीनियर टर्म होता है एपी के लिए, nth टर्म के लिए, सम के लिए क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब n की पावर 2 होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा d इज इक्वल टू 2a। डी क्या हो जाता है? 2a। कि उस टाइम क्या था, यानी कि यहीं पे देखो, दोनों का वो कंफ्यूज ना होना, वहां पे दोनों की चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, अगर मैं आपको an दे दूं, an हो जाएगा अपने पास लेट इट टेक एन नंबर 3n+4, और सिमिलरली मैं यहाँ पे sn ले लेता हूँ, sn इज इक्वल टू 4n² प्लस का 3n, ठीक है। क्या ये एक एपी है? बिल्कुल है, क्योंकि n जो है वो लीनियर, n की पावर जो लीनियर है, n की पावर 1 है। क्या ये एक एपी का सम है? बिल्कुल है, क्योंकि n की पावर 2 है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो कोफिशिएंट होगा n का उसे डायरेक्ट ले लेना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है n² का, क्योंकि यहाँ पे a क्या है? n² का कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है उसका दुगना कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो n² का कोफिशिएंट यानी d इज इक्वल टू 2 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 8। डी का मान कितना गया? 8। जिसका 8 आ गया है, बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। डी का मान आ जाएगा, यहाँ पे भी डी का मान बता दें, तो यही मुझे बताना था, ठीक है। इस पे सवाल आ रखे हैं तो बस फटाफट कर लो, इसको भी खत्म कर लेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अब देखो एक सवाल आ रखा है एमयू में, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भी। देखो क्या है वो सवाल, ये है एस एन इज इक्वल टू दे रखा है आपको, एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन #MU आ रखा है भैया, तो जो सो रहे हैं जाग जाए। एस एन इज इक्वल टू एन आर प्लस एन इंटू n-1 d/2, ये दे रखा है आपको, और इसमें आपसे पूछा है बताओ डी का मान क्या होगा, या डी का वैल्यू पूछा है आपके पास, समझ रहे हैं? यानी कि आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस। ऑप्शन भी दे देता हूँ इसके, तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो लीजिए ऑप्शन भी लगिए, और जो लेना है सब लीजिए, लेकिन लगा के बताइए मुझे, ठीक है। ये हो जाएगा 3t + r, और डी है आपके पास नन ऑफ देम, ठीक है। तो ये है आपके पास टाइम, और फटाफट बताइए क्या ये एक
सम ऑफ एपी होगा और डी का मान बताइए, फौरन बताइए, तब तक मैं पानी पी लो भैया। ला ठीक है, बताइए, कर लिया। देखिए सबसे पहले तो बहुत आसान है, ध्यान से करना होगा। देखो एन आर, ठीक है, प्लस क्या करो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये एन स्क्वायर टी माइनस एन टी बटे 2। क्या किया मैंने, अंदर गुणा कर दिया दोनों का एन के साथ। अब क्या बन गया अपने पास, देख लो। हाँ, अब इसको कैसे लिखता हूँ मैं, इधर से लिखता हूँ एन आर प्लस एन स्क्वायर बाई 2 टी, ठीक है, या और आसानी के लिए मैं आपके लिए ऐसे लिख दूं टी बाई 2 एंड एन स्क्वायर माइनस का एन टी बाई 2। सही लिखा है, बिल्कुल, बस मैंने थोड़ा बहुत बांट दिया है, आपको पता होगा कि फ्रैक्शन के साथ हम लोग बांट सकते हैं। दूसरी चीज, अब अपने पास क्या देखना होता है, झंझट में नहीं जाना है अपने को, चाहिए डी। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है किसी भी सम वाले केस में, 2 टाइम्स होता है किसका, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आंसर क्या है तुम्हारा, आंसर आंसर नहीं आया इनका, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। डी इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स एन स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है टी बाई 2, तो 2 से कट गया, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, डी आ गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो ये सही करना चाहिए आपको, ये सब बहुत आसान चीजें हैं, आई होप सही कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सो इसी तरीके से सवाल करते जाइए आप लोग। हाँ, एक सवाल और आप लोगों को करा दिया जाता है। हाँ, अगर मैं आपसे बोल दूं ये अगला क्वेश्चन देख ले, सवाल तो बहुत है, बस अपने पास जो टाइम की लिमिटेशन है उसकी वजह से मुझे चीज़ें शॉर्ट करनी पड़ रही, बट नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस का 5 ऑफ एन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए एन बताइए क्या होगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ए एन बताइए क्या होगा अपने पास। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ए एन के लिए मुझे यहाँ से, ए एन के लिए क्या होता है फार्मूला, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज तो होती है अपने पास ए एन के लिए। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, एस एन निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी कि एन की पावर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन की पावर 2 बन रहा है, तो डी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का, जो कोफिशिएंट है कितना है वो 2, तो कितना हो जाएगा डी के बार, डी का मान आ गया 4। अब क्या चाहिए अपने को, ए एन के लिए चाहिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यानी कि a1। तो क्या होगा यहाँ पे, एन का मान रख दो s1, आपको मैंने पहले बताया था कि s1 क्या हो जाएगा, वो a1 के बराबर होता है। जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, वो फर्स्ट टर्म के सम के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा वो, s1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1। सो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 5, यानी कि s1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 7। तो क्या आ गया यहाँ से, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है। तो यहाँ से अपने पास आ गया ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी है 4, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 4n-4, तो ए एन इज इक्वल टू 7-4 यानी कि 3 प्लस का 4n, ये हो जाएगा आंसर। इसी फॉर्म में आपको nth के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो एक और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर, ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। एक और ट्रिक आपको बता दी जाए, उसके बाद सेशन को खत्म किया जाए, ठीक है, ताकि कुछ वर्थ इट रहे आप लोगों के लिए। बाकी चीज़ें तो कोशिश करेंगे हम कि जो है वो वीडियोस आए तो पहले बनाई जाए। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, बट मैंने कहा कि अब बनानी है वीडियो तो बनानी है। देखते हैं बाकी चीज़ें क्या होती है, क्योंकि टाइम भी आप लोगों के पास कम है, तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें जो पहले इसको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले ही मैं सोल्यूशन बताने लगा, क्वेश्चन तो पहले ही लिख दिया। देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास कि S9 यानी कि फर्स्ट 9 टर्म का सम कितना है 19, और फर्स्ट 19 टर्म का सम है 9।
ठीक है, या फिर इस तरीके से नहीं, फर्स्ट 18 टर्म का है 20, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ S27, बताइए। अब अगर आप करने जाएंगे n का मान 9 रख के, n का मान 9 रख के, n का मान 18 रख के n/2 करियो। n/2 करने के बाद आप करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये सब चीजें आप करेंगे तो अब इसमें क्या हो जाएगा मसला, S9 इक्वल टू 19, S18 इक्वल टू 20 और S27 आपको निकालना है। तो इसमें मसला ये है कि आपके पास बहुत बड़े दो इक्वेशन बनेंगे दोनों, तो उस केस में आपको S27 निकालना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इजी वे में, सबसे इजी वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रिक में पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद इसमें देखते हैं क्या है वो। हैशटैग इस्तेमाल करो। देखो हैशटैग में आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, S3n इज इक्वल टू S3n इज इक्वल टू 3 टाइम S2n माइनस का Sn। ये ट्रिक नहीं है, ये एक तरीके का सवाल ही है जो 19s के एरा में, जो 90s के एरा बोलते हैं, यानी 1900 में जेई मेंस में आया था ये सवाल। तो अब जो है वो हम लोग के लिए तो पुराना हो गया ये, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। देखो S3n का मतलब क्या है, ये देखो S3n, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं 27, इसको मैं तोड़ लूंगी, 9 है, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, ये है 9 इंटू 2, यानी कि ये n है, ये 2n है, ये सॉरी n है, ये 2n है, ये 3n है, ठीक है। तो यानी कि S3n यानी S27 किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स बराबर होगा S2n, कितना, S2n माइनस का Sn, यानी कि S2n को मैं डायरेक्ट लिख दूं 18, यहाँ क्या लिख दूं 9। बताओ कितना होगा, S27 आपको निकालना है, ये 3 दे रखा है, S18 कितना है 20, माइनस S9 कितना है 19, तो कितना हो गया 20 माइनस 19 यानी कि 3 गुणे 1, तो इस 27 का मान कितना आ रहा है 3। इज इट राइट, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना होगा, आपको ये चीजें लगानी होंगी। बढ़िया, एक सवाल और करा दिया जाए, उसके बाद जो है वो सेवा समाप्त कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। देखेंगे, आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें मैं और सवाल अभी दे देता हूं ताकि आप लोग ट्राई करेंगे और भी बताएंगे मुझे कमेंट में कि इसका क्या आ रहा है। अगर मैं दे दूं आपको, क्वेश्चन लिखते जाओ, S20 मैंने दे दिया 30, ठीक है, S40 दे दिया मैंने आपको 90, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ S10 का मान कितना होगा, एम आई राइट, बिल्कुल S10 का मान कितना होगा, ये ध्यान देंगे। चलो ट्राई करके मुझे बताओ, जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे S3n ही पूछ ले। अब आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, अब आपको यहाँ पे बांटना होगा पहले, ठीक है, आपको पहले बांटना होगा, ठीक है। इसको ऐसे सेट कर लो, S20 S40, तो फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये 20 नहीं, इसको ऐसे कर लो, S60 कर लो, पहले आसान ले लो। ये ध्यान देना, हमेशा जो ये फार्मूला मैंने लिखा है S3n इक्वल टू 3 टाइम S2n माइनस का Sn, इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछे। अभी तो मैंने दोनों सवाल इसी पर करा दिए, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो जो पूछेगा वो अपने हिसाब से इधर उधर करके आप निकाल सकते हो। एक फाइनल क्वेश्चन जो आ रखा है वो मैं करा देता हूँ इससे, उसके बाद चीजें समाप्त हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन एक और लिख लो इसके लिए, पहले S11 बराबर दे रखा है 20, S33 बराबर दे रखा है 15, तो आपको S22 का मान निकालना है, ठीक है। ये सब होमवर्क है आपके, दीज आर सम होमवर्क यू हैव टू डू। एक सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरी दूसरी लगातार वीडियो है तो अब हिम्मत नहीं हो रही भैया, लेकिन फिर भी ये देखिए, इसको कंप्लीट करते हैं फटाक से। यदि S2n इक्वल टू 3Sn, क्वेश्चन ने रखा है इफ S2n इज इक्वल टू 3Sn, देन क्या फाइंड करना है, देन फाइंड S3n रेशियो Sn। चलो ऑप्शन में देता हूं यहाँ पे 5:1 यानी कि 5:1, 3:1, C अपने पास 4:1 और D है अपने पास 6:1, ठीक है। ये बताना है आपको, चलो ट्राई करो जरा, देखें, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। अगर आप लोग सामने होते तो मैं तो कॉपी चेक करता आप लोगों की कि देखें कैसे कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है, यही चीज जो सामने लिखी है उसमें ही देख लो कैसे करना है। सबसे पहले S3n बराबर मैंने दे रखा है 3S2n माइनस का Sn, अब मैंने दे रखा है 2n बराबर 3Sn, S3n बराबर 3S2n, S2n की जगह मैंने क्या रख दिया S2n
माइनस का 3SN, तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, वेट मिनट, 3SN माइनस का SN, तो क्या हो जाएगा ये 3SN माइनस SN 2SN, तो कितना हो जाएगा ये S3N बराबर 2 3 6SN, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे S3N बटा SN बराबर 6/1, यानी कि 6:1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन अपने मन से की है, तरीका जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और जो मैंने लिखा है उसको ट्राई करो। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ये 3 लिखा है, ये SN लिखा है, ये भी 3 है, यहाँ पे 6SN हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। रेशियो बस मुझे निकालना, तो वही मैंने रेशियो निकाल दिया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है भैया, तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आप लोग पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, इस पर ट्राई करना। बाकी मैंने एनसीईआरटी के सवाल वो सब नहीं रिपीट करवाए हैं, जो आपसे पहला टर्म देके दूसरा टर्म तीसरा टर्म ये सब पूछता है, वो सब आपने पहले से लगा रखे होंगे। अगर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वैसे क्वेश्चन आ रखे होंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, और बीमार मत होइएगा भैया, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो जितनी मेहनत की थी सब बर्बाद हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस मांगता हूँ कि आप लोग जो है वो कामयाब हो इंशाल्लाह। ठीक है, और बाकी जो है हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करेंगे तो उसमें आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। काट दो भैया।